जय श्री श्याम, जय मनोना धाम। आप सभी श्याम भक्तों का स्वागत है एक नई वीडियो में एक ताजा अपडेट के साथ। तो इस वाली वीडियो में उन श्याम भक्तों के लिए बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण जानकारी रहने वाली है जो श्याम भक्त मनोना धाम पहली बार आ रहे हैं या पहले भी कई बार आ चुके हैं और उनकी अर्जी अब तक स्वीकार नहीं हुई है, या फिर मनोना धाम के बारे में कहीं से आपने सुना है और आप ये जानना चाहते हैं क्या वास्तव में यहाँ पे चमत्कार होते हैं, क्या एक बार अर्जी लगाने से सारे कष्ट दूर होते हैं। क्योंकि दोस्तों यहाँ पे काफ़ी लोग अब कमेंट करते हैं कि हमारे साथ चमत्कार नहीं हुआ, हम यहाँ पर अपनी माँ को लेके गए या फिर किसी और को लेके गए, किसी को भी लेके गए, लेकिन उनके साथ चमत्कार तो नहीं हुआ, लेकिन यहाँ पे बहुत सारा नुकसान हो गया। तो जिसके चलते हुए यहाँ पे कमेंट करते हैं कि कोई भी यहाँ पे ना आए। तो क्या आपको यहाँ आना चाहिए? क्या यहाँ की सच्चाई है? क्या आपको गलती नहीं करनी? अगर मान लो यहाँ चमत्कार होते हैं तो क्या आपको गलती नहीं करनी जिससे कि आपकी अर्जी पहली बार में स्वीकार हो जाए? और चमत्कार नहीं होते हैं तो यहाँ पर क्यों नहीं आना चाहिए? यानी कि सारा कुछ इस वीडियो में आपको मैं क्लियर करने वाला हूँ कि यहाँ पे चमत्कार होते भी हैं या नहीं होते हैं, और होते हैं तो क्या क्या सावधानियां आपको बरतनी है। क्योंकि दोस्तों यहाँ पे कुछ लोग ये कहते हैं कि हमारे साथ चमत्कार हुआ है, हमारे साथ पहली बार में ही गए और बहुत बड़ा चमत्कार हो गया। और यहाँ से आपको ये लगता भी होगा क्योंकि महाराज जी को 10-10 लाख की गाड़ियां उनके जन्मदिन पर मिली हुई हैं, इनाम में मिली हुई हैं, और यहाँ पर इतनी ज़्यादा प्रसिद्धि हो गई है मनोना धाम की कि लोग विदेशों से भी आते हैं। कोई लंदन से आता है, कोई अमेरिका से आता है, कोई नेपाल से आता है, और भारत के अलग अलग राज्यों से हर जगह से लोग यहाँ पर आते हैं। तो ये भी लगता है कि यहाँ चमत्कार होते हैं, और काफ़ी लोग कमेंट करते हैं कि भैया हमारे साथ चमत्कार नहीं हुआ, हम कई बार गए। तो उनका भी यहाँ पर हम डाउट क्लियर करेंगे कि आखिर आपने क्या ऐसी गलती की होगी, या फिर यहाँ चमत्कार होते ही नहीं है। और दोस्तों यहाँ अगर आप किसी मरीज को लेकर आ रहे हो तो क्या आपको यहाँ पे आना चाहिए? क्या उसको लेकर आना चाहिए? और अगर आप लेके आना चाहिए तो कहाँ पे आपको रुकना है, कहाँ पे आपको खाना खाना है, कहाँ पे आपको फ्री में रुकना है, कहाँ पे आपको पैसा देकर रुकना है, A to Z जानकारी मैं आपको बताऊंगा और आपको सही जानकारी देने की कोशिश करूंगा जितना भी हो सकेगा। क्योंकि दोस्तों यहाँ मैं ये चाहता हूँ कि आपका पैसा भी बर्बाद ना हो, आपका समय भी बर्बाद ना हो, और आपके मरीज को या किसी को भी दिक्कत ना हो। क्योंकि दोस्तों यहाँ पे लोग बिना जानकारी के आ जाते हैं, फिर वो गलत सलत कमेंट करते हैं, या फिर दोस्तों यहाँ पर गलत तरीके से यहाँ पे किसी का शिकार बन जाते हैं, जिनके चलते हुए उनको यहाँ पे फायदा नहीं मिल पाता। बहुत सारे तमाम सवालों के जवाब इस वीडियो में आपको मिलने वाले हैं। अगर आप यहाँ पे आ रहे हो तो आपको ये वीडियो बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण होने वाली है, आपको पूरी जानकारी मिलेगी, आपको ये आइडिया मिल जाएगा कि आपको यहाँ आना चाहिए या नहीं आना चाहिए। चलिए दोस्तों वीडियो को शुरू करेंगे। सबसे पहले तो ये जानेंगे आखिर ये धाम पड़ता कहाँ पर है, कौन सा राज्य है, कौन सा जिला है, कौन सा गाँव है। क्योंकि दोस्तों यहाँ आने के लिए आपको ये चीज़ें जानकारी होना जरूरी है। तो देखो दोस्तों, आप किसी भी राज्य से चाहे किसी भी देश से आ रहे हैं, सबसे पहले आपको उत्तर प्रदेश राज्य में आना पड़ेगा। उत्तर प्रदेश राज्य के बरेली जिला में आपको सबसे पहले आना होगा। बरेली एक बहुत बड़ा जिला है, बहुत बड़ा मंडल है, और हर जगह से आपको ट्रेन, रोडवेज बस और आपको टैक्सी वगैरह आपको मिल जाएंगी। बरेली से मनोना धाम की जो दूरी है, यानी कि चमत्कारी धाम की जो दूरी है, वो 30 से 35 किलोमीटर की रहती है। वहां से आपको आंवला आना होता है। आंवला वैसे सबसे नजदीकी रेलवे स्टेशन है, लेकिन आंवला एक छोटी सी स्टेशन है, यानी कि लोकल स्टेशन है, जिसके चलते हुए आपको बरेली पहले आना होगा। बरेली से 9 बजे ट्रेन चलती है, 9:50 पे आंवला छोड़ देती है। तो आराम से आप ट्रेन से भी आ सकते हो, रोडवे बस से भी आ सकते हो, टैक्सी करके भी आ सकते हो। टैक्सी करके आओगे तो सीधा आपको मनोना धाम तक आपको छोड़ देगी। लेकिन सवाल ये बनता है, सवाल ये उठता है कि यहाँ आपको आना चाहिए और क्या क्या सावधानी आपको बरतनी है अगर आपको आना चाहिए, वो मैं बता देता हूँ। देखो दोस्तों, यहाँ आने से पहले अगर आप आ रहे हो, आपने डिसाइड कर लिया, तो यहाँ आने से पहले आपको मीट मछली, दारू अगर आप पीते हैं, शराब यानी कि कुछ भी ये काम करते हैं, धूम्रपान करते हैं, तो ये चीज़ें आपको छोड़नी पड़ेंगी। और सबसे बड़ी बात कि मीट मछली अगर आप खाते हैं, किसी का मांस खाते हैं, तो वो आपको त्यागना ही पड़ेगा। दूसरी बात यह है कि अगर यहाँ आ रहे हो तो अगर आपने कहीं पे डॉक्टर इलाज अब तक नहीं कराया, यानी कि किसी अस्पताल में या किसी डॉक्टर को अब तक आपने नहीं दिखाया है, तो पहले आपको डॉक्टर को दिखाना होगा। और अगर आपका इलाज कहीं पे चल रहा है, पहले आप ऐसा प्रयास कीजिए, हर जगह जितना संभव हो सके बड़े से बड़े डॉक्टर हर जगह कोशिश कर लीजिए। अगर आपको कहीं से फायदा नहीं मिल रहा है, तब आपको मनोना धाम के बारे में सोचना है। और ज्यादा से ज्यादा लोग 90% लोग वही यहाँ पर आते हैं जो हर जगह से निराशा हासिल करते हैं।
हर जगह से यहाँ पे जब उन्हें असफलता मिलती है, कहीं से कामयाबी नहीं मिलती है, फायदा नहीं मिलता है, वो लोग यहाँ पर आने की सोचते हैं। तो दोस्तों यहाँ पर अगर आप ऐसी कंडीशन में आ रहे हैं तो यहाँ पर आप सोच सकते हो आने की। लेकिन दोस्तों आपको इस बीच में आपको एक बात का विशेष ध्यान रखना है, अगर आपको खाटू श्याम भगवान में विश्वास नहीं है तो यहाँ पर आपको बिल्कुल भी नहीं आना है, क्योंकि महाराज जी में कोई भी शक्ति नहीं है, कुछ भी नहीं है। जो भी चमत्कार होते हैं खाटू श्याम भगवान की कृपा से होते हैं। महाराज जी तो सिर्फ आधार बने हुए हैं। तो आपको यहाँ पे महाराज जी को आप सोच के आए तो बिल्कुल भी आपको नहीं आना है। अगर खाटू श्याम भगवान की मान लो आपको विश्वास है उनमें, अगर आपको ऐसा लगता है कि उनकी आस्था से या उनके शक्ति से, उनके आशीर्वाद से आपका कल्याण होगा, तो यहाँ पर आपको आना चाहिए, ना कि महाराज जी के। तो ये चीज आपको सोचनी है। बाकी दोस्तों यहाँ पर मैंने आपको बता दिया कि आपको डॉक्टरी इलाज अगर चल रहा है तो बंद नहीं करना है, और नहीं कराया तो आप पहले प्रयास कीजिए अस्पतालों में, उसके बाद। क्योंकि दोस्तों यहाँ पर जो भी कार्य होते हैं आस्था पर होते हैं। भगवान ईश्वर की आस्था में अगर आपको आस्था है, यानी कि भगवान में आपको आस्था है, तो यहाँ पर आपको आना ठीक है, बाकी आपको नहीं आना है। दूसरी बात यह है, आगे हम बात करेंगे कि अगर आप आ रहे हैं तो क्या क्या सावधानियां आपको बरतनी होती हैं जिससे कि आपकी अर्जी स्वीकार होने में यानी कि ज्यादा चांस हो। क्योंकि यहाँ पे ये तो तय होता है, ये तो डिसाइड हो जाता है पहले से ही, मैंने आपको बता दिया कि कुछ लोग ऐसा कमेंट करते हैं कि हमारे साथ चमत्कार हुआ, और कुछ लोग ऐसा कमेंट करते हैं हमारे साथ चमत्कार नहीं हुआ। तो हो सकता है आपने ऐसी कोई गलती कर दी हो यहाँ आने से, जिससे कि आपकी अर्जी अस्वीकार कर दी गई हो। पहले तो यही मैंने आपको बता दिया, अगर आपको विश्वास नहीं है तो नहीं आना है, और मीट मछली खाते हैं तो आपको बिल्कुल भी नहीं आना। अगर दोस्तों आप मनोरा धाम आ रहे हो तो मनोरा धाम आकर आपको सबसे पहले क्या करना है वो मैं आपको बता देता हूँ। सबसे पहले आपको कुछ भी नहीं करना होता है, यहाँ स्नान करना होता है। उसके बाद आपको श्याम जल की बोतल आपको खरीदनी होती है, जो कि छोटे वाले मंदिर के जस्ट बगल में आपको मिलती है, जो कि आपको 30 रुपए की आपको मिलेगी। और दोस्तों अगर आपको यहाँ मरीज आने में सक्षम नहीं है तो आपको क्या करना है वो मैं आपको बता देता हूँ। अगर आपका मरीज सक्षम नहीं है तो वैसे भी मेरे हिसाब से भी अगर आपका मरीज आप लेकर आ रहे हो तो उसे लाने की जरूरत क्या है, जब महाराज जी ने मना कर दिया है। महाराज जी ने बोला है कि उसका फोटो लेकर आए, और फोन में लेकर आए चाहे डिजिटल फोटो लेकर आए, महाराज जी को दिखाएं, आशीर्वाद लें और श्याम जल पड़वा के यहाँ से लेके जाएं, अपने घर पे सेवन कराएं। जब आपको फायदा होने लगे तब आपको आना है, अगर फायदा नहीं होना है तो मत आइए। लेकिन दोस्तों मैंने आपको बता रहा हूँ, डॉक्टर इलाज आपको कराना है, डॉक्टर इलाज बंद नहीं करना है। क्योंकि यहाँ पे हो सकता है कि खाटू श्याम भगवान प्रत्यक्ष रूप से तो इस संसार में आएंगे नहीं, अब क्योंकि कलयुग चल रहा है, कलयुग में प्रत्यक्ष रूप से आएंगे नहीं। आपको किसी को आधार बनाकर आपके साथ चमत्कार हो सकता है डॉक्टर को आधार बना के चमत्कार किया जाए, हो सकता है महाराज जी के जरिए चमत्कार हो जाए। लेकिन एक चीज का आपको विशेष ध्यान रखना है, यहाँ चमत्कार उन्हीं लोगों के साथ होते हैं जो लोग यानी कि विश्वास रखते हैं, प्लस उनके साथ पुण्य होते हैं। अब ये तो निश्चित है कि हमारे जीवन में जो भी परेशानियां आती हैं हमारे कर्मों के अनुसार आती हैं। कोई खुश होता है, कोई दुखी होता है, तो ये तो है कि सब अलग अलग इस संसार में सबको अलग अलग यहाँ पे सुख मिले, सबको अलग अलग दुख मिले। तो हमारे कर्मों के अनुसार, चाहे इस जन्म के कर्म हो चाहे पिछले जन्म के हो, ये लोग सब मानते हैं। और नहीं मानते हैं वो लोग नहीं मानते जिन लोगों को परेशानी नहीं पड़ती है। कहते हैं ना कि जिनके न खिली विवाही वो क्या जाने पीर पर आई। तो जिनको दर्द नहीं होता, जिनको विवाही नहीं खुलती है, जिनको परेशानी नहीं होती है, वो अटल रहते हैं। वो ये नहीं कहते हैं कि ईश्वर ने कुछ कर दिया या ईश्वर कोई है। वो सोचते हैं मैं सब कुछ हूँ, मैंने सब कुछ किया है, मैंने इतना पैसा कमा लिया, ये कर लिया, वो कर लिया। लेकिन जब परेशानी आती है ना, फिर ईश्वर को ही दोष देते हैं और ईश्वर से ही प्रार्थना करते हैं, ईश्वर में ही विश्वास रखते हैं कि हे प्रभु अब तो भैया तू ही संभाल ले। क्योंकि हर जगह से आप डॉक्टर इलाज करा चुके होते हैं, हर जगह जब परेशान हो जाते हैं फिर आपको ईश्वर याद आता है कि भैया ईश्वर ही जाने, अब आप कुछ नहीं कर सकते, हमारे बस की बाहर है। तब यहाँ पर आप आते हो और तभी आपको यहाँ आना चाहिए। बाकी दोस्तों यहाँ पर ज्यादा कुछ करना नहीं होता है। रुकने के लिए यहाँ पे जगह जगह आपको टीन सेट पड़े आपको मिल जाएंगे, धर्मशालाएं मिल जाएंगी, किसी में 1000, किसी में 2000, किसी में 1500, किसी में 150, किसी में 100 रुपये, सब तरह के यहाँ पर आपको रुकने की व्यवस्था आपको मिल जाएगी। और जहाँ से आपने प्रसाद अगर लोगे 51-101 रुपये का प्रसाद होता है, अगर वहाँ आप रुकना चाहते हो तो फ्री में आपको रुकने की व्यवस्था है। खाने की बात करें तो यार 100 से 150 रुपये की थाली मिलती है, तो आराम से आपको शुद्ध शाकाहारी भोजन मिल जाएगा। अब बात करेंगे यहाँ पे सावधानियां आपको क्या बरतनी है। देखो दोस्तों मैंने आपको शुरू में ही आपको बता दी सारी सावधानियां। दूसरी बात यह है कि आपको पैसे का रुबाब नहीं दिखाना है, ऑनलाइन टोकन नहीं लेना है। और दोस्तों बात रही, बहुत सारे भैया कहते हैं भैया हमें टोकन मिल जाए। देखो दोस्तों टोकन यहाँ पे एक तो 21 रुपये का चार्ज कर दिया गया। बहुत सारी चीजें हो गई हैं यहाँ पे। अगर आप आओगे तो आप ये सोच के आओगे भैया पैसा खर्च करके तुरंत हमें फायदा मिल जाएगा, तो ऐसा नहीं है। ये आस्था है और आस्था में समय भी लगता है और कभी कभी जल्दी भी चमत्कार हो जाते हैं। तो
यहाँ पर आपको ऑनलाइन टोकन नहीं लेना, उसका चार्ज बहुत ज़्यादा है। अब क्यों महाराज जी ने बढ़ा दिया भैया? महाराज जी शायद अपने बच्चों से भूल गए। एक दिन महाराज जी ने बोला था कि हम कोई भी चार्ज नहीं लगाएंगे, कुछ भी पैसा नहीं बढ़ाएंगे, ऑनलाइन कोई सिस्टम नहीं करेंगे। तो अब आखिर वो ऐसा क्यों कर रहे हैं वो तो महाराज जी जाने, लेकिन मेरे हिसाब से ये गलत है। बाकी दोस्तों आपको ऑनलाइन अर्जी नहीं लगानी, ऑनलाइन टोकन नहीं लेना, ऑनलाइन कोई भी काम नहीं करना है और यहाँ पर आपको ज़्यादा पैसा नहीं चढ़ाना है। अगर आपका फ़ायदा मान लो आपको फ़ायदा हो गया तो आप भले से ही आप जितना चढ़ाएं, आपकी मर्जी है, लेकिन उससे पहले आपको लालच नहीं देना है कि आप हमारा ऐसा काम कर दीजिए, हम इतना पैसा चढ़ा देंगे, ऐसा कर देंगे, वैसा कर देंगे। तो ये चीज़ें ध्यान में रखनी है। बाकी दोस्तों यहाँ पे आप श्याम जल लेके जा रहे हो, सीधे अपने घर लेके जाना होता है, ये महाराज जी कहते हैं। और कहीं पर रास्ते में नहीं रुकना होता है, ट्रेन वगैरह में पैरों के तले आपको नहीं रखना है। यही नॉर्मल चीज़ें होती हैं, बाकी कुछ नहीं है। बाकी अब बात करेंगे महाराज जी अभी के टाइम पे बैठ रहे हैं नहीं बैठ रहे हैं। तो महाराज जी अभी के टाइम पे लगातार बैठ रहे हैं, लेकिन वेडनेसडे और ट्यूसडे, मंगलवार और बुधवार को आपको छोड़कर आना होता है। और यहाँ पे लगभग 15 या 20 अगस्त तक आपको महाराज जी धाम पर आपको लगातार मिलेंगे। अगर इस बीच में कहीं पे जाते हैं तो हम उसका अपडेट दे देंगे। फिलहाल तो महाराज जी धाम पर ही हैं। बाकी कुछ और जानना है इस वीडियो में रह नहीं पाया, यानी कि रह गया है, कुछ बता नहीं पाया हूँ, तो यहाँ पे आप मुझे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हो, उसका जवाब देने की कोशिश करूंगा या अगली वीडियो में आपको बता दूंगा। बाकी दोस्तों यहाँ पर मैंने आपको बता दिया आपको आना चाहिए नहीं आना चाहिए। अगर आपको खाटू श्याम भगवान में विश्वास है और आपको ऐसा लगता है कि हमारे साथ चमत्कार होगा तो आपको आना चाहिए। अगर आपको नहीं लगता है तो स्वार्थ के लिए आपको नहीं आना है, यानी कि निस्वार्थ होकर आपको आना है। यहाँ पे कोई ऐसा नहीं है कि यहाँ पे 100% ही आपके साथ चमत्कार हो जाएगा। आपके कर्मों पर, आपके पुण्यों पर यहाँ चमत्कार होते हैं। बाकी आपकी मर्जी, मेरा तो काम है बताना। बाकी कुछ और जानना है तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हो। फिलहाल दोस्तों इस वाले वीडियो को यहीं रोकते हैं, तब तक के लिए जय मनोनाथ धाम, जय खाटू श्याम महाराज।